तो मूवी की शुरुआत होती है जहां पर हमें एक लेडीज कैफे के अंदर बैठी हुई दिखाई देती है जो एक फिल्म प्रोसेसर है एक कॉलेज की। तभी उसके फोन पर उसके बीएफ का कॉल आता है और वो कहता है कि वो उसी कैफे को ढूंढ रहा है जहां पर वो बैठी हुई है। तब प्रोफेसर कैफे के बाहर आकर उसके बीएफ को रास्ता बताने लगती है। तब उसका बीएफ कहता है कि वो एक बाजू वाली सुनसान गली में है। तब प्रोफेसर उस गली में जाती है और उसे कहती है कि तुम कहाँ हो। तब प्रोफेसर के बीएफ की आवाज फोन पर चेंज हो जाती है और वो उससे कहता है कि तुम्हें अकेले इस सुनसान गली में नहीं आना चाहिए था। इतना सुनकर प्रोफेसर डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर घोस्ट आ जाता है और उसे पीछे से चाकू मार कर उसकी हत्या कर देता है और उसके डेड बॉडी को सड़क के साइड में रख कर कॉस्ट्यूम उतारता है। कॉस्ट्यूम उतारते ही हमें पता चलता है कि इस घोस्ट के कॉस्ट्यूम के पीछे जेम्स था जो उसी प्रोफेसर के कॉलेज में पढ़ता है और वो वहाँ से प्रोफेसर की बॉडी को साइड में कर देने के बाद वहाँ से निकल जाता है अपने घर तरफ जाते जाते उसे उसी की कॉलेज की फ्रेंड टेरा मिलती है। तब वो टेरा से पूछता है कि टेरा तुम कहाँ जा रही हो। तब टेरा कहती है कि वो ओमेगा के वेटा पार्टी में जा रही है, तुम नहीं आओगे। तब जेम्स कहता है कि वो और उसका दोस्त गैरेज आज नहीं आ पाएंगे, फिर कभी आएंगे। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और जब जेन अपने घर पहुंचता है तब वो अपने दोस्त यानी रूम पार्टनर को आवाज देता है जिसका नाम गैरेज होता है। तब उसे गैरेज पूरे घर के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी उसके फोन पर गैरेज का कॉल आता है। वो गैरेज को पूछता है कि गैरेज तुम कहाँ हो। तब गैरेज कहता है कि मैं बाहर हूँ। फिर वो फोन कट हो जाने के बाद उसे रियल घोस्ट का कॉल आता है। तब हमें पता चलता है कि जेम्स कोई रियल घोस्ट नहीं है बल्कि वो किसी घोस्ट के कहने पर ये काम कर रहा है। तब जेम्स उसे कहता है कि हम कई सालों से फोन पर ही बात कर रहे हो, तुम मुझे कभी मिलोगे नहीं सामने आकर। तब घोस्ट कहता है कि मैं तुम्हारे ही घर के अंदर हूँ, तुम मुझे ढूंढ लो। तब जेम्स पूरे घर में ढूंढने लगता है। जब जेम्स किचन में पहुंच जाता है तब घोस्ट उसे कहता है कि तुम मेरे काफी नजदीक हो। जेम्स जैसे ही अपने किचन का फ्रिज ओपन करता है वो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि फ्रिज के अंदर उसी के दोस्त गैरेज की लाश पड़ी हुई होती है। वो इतना देखकर घोस्ट को पूछता है कि ये तुमने क्या किया। तभी घोस्ट पीछे से आकर जेम्स को भी मार देता है। तो मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें यहाँ मूवी के मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, टेरा और उसकी बड़ी बहन। टेरा की बड़ी बहन अपने पास्ट में हुए काफी ज्यादा सीन्स की वजह से फ्यूचर में भी काफी ज्यादा परेशान होती है, इसलिए वो डॉक्टर से थेरेपी ले रही होती है। तभी डॉक्टर को वो अपनी सच्चाई बताती है कि उसके जो पिता थे वो एक साइको किलर थे और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी एक साइको किलर था। इसलिए टेरा की बड़ी बहन श्याम ने उसे 20 बार चाकू घोंक कर मार दिया था। इतना सुनने के बाद डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इतना कहकर वो अपने घर आती है और टेरा को ढूंढने लगती है। तब उसकी रूम पार्टनर कहती है कि टेरा ओमा के बेटा पार्टी में चली गई है। इतना सुनने के बाद श्याम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन टेरा को हमेशा उसके पास्ट में हुए गड़बड़ की वजह से कहीं पर भी अकेला जाने नहीं देती। लेकिन आज उसकी बहन बिना बताए पार्टी में चली गई है तो वो उस पार्टी में पहुंच जाती है और टेरा के पास एक लड़का खड़ा होता है। उसे काफी बुरी तरह मारकर उसे अपने साथ वापस से अपने घर ले आती है। हमारी लाइफ में इसके पहले जो भी हुआ क्या वो तुम्हें पता नहीं है। इतना कहकर वो अपने बहन को डांटने लगती है। तब उसकी बहन उसकी बातें सुनने से मना करती है। तभी श्याम के फोन पर पुलिस का कॉल आता है और पुलिस पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है क्योंकि घोस्ट ने जो 2 मर्डर किए हैं उसके पास श्याम का लाइसेंस पड़ा हुआ होता है। तो पुलिस को शक होता है कि कहीं श्याम ने उन दोनों को नहीं मारा है। तब श्याम अपनी छोटी बहन टेरा के साथ पुलिस ऑफिस के लिए निकली होती है। तभी उसे घोस्ट का कॉल आता है और घोस्ट का कॉल जैसे ही कट होता है वैसे ही घोस्ट उन दोनों पर हमला कर देता है और वो दोनों घोस्ट से बचने के लिए एक पास की ग्रोसरी स्टोर में चले जाते हैं। ग्रोसरी स्टोर वाले जैसे ही उन्हें घोस्ट से बचाने की कोशिश करते हैं घोस्ट वहां पर 3 लोगों को मार देता है। टेरा और उसकी बहन किसी तरह उस घोस्ट से बचकर जैसे ही ग्रोसरी स्टोर के बाहर आते हैं वैसे ही वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और घोस्ट वहीं से पीछे के डोर से ग्रोसरी स्टोर के वहां से भाग जाता है। इतना देखकर पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर जाती है और कहती है कि कहीं ये खून तुमने तो नहीं किए। इतना कहकर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। तभी वहाँ पर श्याम की एक फ्रेंड जो FBI में होती है वहाँ पर आती है और टेरा और श्याम को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि इसके आगे से इनका केस मैं हैंडल करूंगी। टेरा और उसकी बड़ी बहन शहर को छोड़ना चाहते हैं लेकिन उनके ऊपर 2 लोगों के मर्डर के पुलिस केस चल रहा होता है, इसलिए उन्हें पुलिस शहर छोड़ने से मना कर देती है और वो अपने घर चले जाते हैं। और जैसे ही वो घर पर जाते हैं वैसे ही उन्हें पता चलता है कि जो घोस्ट होता है उसने श्याम के डॉक्टर को मार दिया है क्योंकि उसे उसकी स्टोरी थोड़ी बहुत क्यों नहीं होती है श्याम ने अपनी थेरेपी के दौरान बताई है। तब वो डॉक्टर को बुरी तरह से मार देता है और टेरा और श्याम अपने
अपने ही घर पर छोटी सी पार्टी रखते हैं क्योंकि वो बाहर कहीं पर भी जा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अपने फ्रेंड्स को ही घर पर बुलाया हुआ होता है। तभी उन चारों एक टेबल पर बैठे हुए होते हैं उनकी पांचवी फ्रेंड का इंतजार करते हुए। तभी उन चारों के फोन पर एक वीडियो आता है जहाँ पर उनकी पांचवी फ्रेंड डोर के बाहर होती है और घोस्ट राइडर वहीं पर उसका गला काट देता है। ये देखकर चारों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी घोस्ट राइडर दरवाजा तोड़कर उस डेड बॉडी को अंदर फेंकता है। तब वहाँ से सभी ऊपर की ओर भागने लगते हैं, लेकिन टेरा की रूम पार्टनर वहीं फंस जाती है और एक पुलिस वाले की बेटी भी वहीं पर फंस जाती है। तब घोस्ट राइडर उनमें से एक के पेट में चाकू मारता है और दूसरे के हाथ पर। तभी सैम घोस्ट राइडर के सिर पर एक डब्बा मारती है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब वो चारों वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन घोस्ट राइडर दरवाजा तोड़ने ही वाला होता है। तभी उनके बाजू वाला उन्हें सीढ़ी देता है और वो एक सीढ़ी के जरिए एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जा रहे होते हैं। तब सैम और उसकी एक फ्रेंड तो पहुंच जाती है, लेकिन जो उसकी रूम पार्टनर होती है वो काफी घायल होती है। जैसे ही वो सीढ़ियों से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाने वाली होती है, तभी घोस्ट दरवाजा तोड़कर वहां आ जाता है और सीढ़ी से रूम पार्टनर को नीचे गिराकर मार देता है। और इतना करने के बाद वो वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे पर पुलिस वहां पर पहुंचती है और टेरा के रूम पार्टनर की लाश देखकर पुलिस वाला रोने लगता है क्योंकि वो उसकी बेटी होती है। और वहीं पर नाइट पार्टी में उनका एक फ्रेंड भी मिसिंग होता है, तो वो सब मिलकर उस पर भी शक करने लगते हैं। वो भी पुलिस वाले का ही बेटा होता है। तब वो कहता है कि जो मारे गई है वो मेरी बहन ही है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बहन को मारूंगा? इतना कहने के बाद सभी मामला शांत हो जाता है। तभी वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर आती है और उन्हें कहती है कि इस घोस्ट राइडर ने मेरे बेटे को भी मारा है, तो मैंने इसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन की है। तब वो टेरा और उसके बड़ी बहन और उसके फ्रेंड को अपने साथ अपने बनाए हुए ऑफिस में ले जाती है और वहाँ पर घोस्ट राइडर के बारे में पूरी सच्चाई बताती है और वो ऑफिस के बारे में भी सब बताती है और कहती है कि घोस्ट राइडर कैसा है, क्यों है, वो लोगों को किस लिए मार रहा है। अगर मारना चाहती है तो वो न्यूज रिपोर्टर सबसे पहले घोस्ट राइडर को ही मारेगी। इतना कहकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तब अगली सुबह फिर से टेरा और सैम को घोस्ट राइडर का कॉल आता है और वो उन्हें धमकी देने लगता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी सैम की जो फ्रेंड FBI में होती है वो घोस्ट की लोकेशन को ट्रैक करती है और पता करती है कि वो किस बिल्डिंग में है। तब उन्हें पता चलता है कि घोस्ट अभी न्यूज रिपोर्टर के बिल्डिंग में है। तब वो न्यूज रिपोर्टर गेला को कॉल कर कर बताते हैं कि आज तुम्हारा नंबर है, घोस्ट राइडर तुम्हारे ही घर पर आ रहा है। तो वो घोस्ट राइडर उसके घर में घुस जाता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर टेरा और सैम की एंट्री होती है। उसे देखकर घोस्ट राइडर वहाँ से भाग जाता है। तो वहीं पर पुलिस भी पहुँच जाती है और न्यूज घर गेला को उठाकर हॉस्पिटल में शिफ्ट करती है और टेरा और उसके बड़ी बहन और उसके फ्रेंड को घर जाने के लिए कहती है। तब वो अपने घर पर ट्रेन से आ ही रहे होते हैं। तब ट्रेन एक टनल के अंदर से होती है। तब ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। तभी घोस्ट राइडर टेरा और श्याम के फ्रेंड के ऊपर हमला करता है और वो जगहों पर ही मारी जाती है। तब टेरा और श्याम इस न्यूज को अपने FBI दोस्त को बताते हैं और वो स्टेशन पर आकर उन्हें वहाँ से पिक कर लेती है और कहती है कि घोस्ट राइडर आज ही तुम्हें मार देगा। इसलिए वो अपने साथ न्यूज रिपोर्टर के जो ऑफिस बनाया हुआ होता है वहाँ उन्हें ले जाती है। तब टेरा, उसकी बड़ी बहन और टेरा का बॉयफ्रेंड यानी BF और FBI एजेंट यानी 4 जन होते हैं, वो चारों तरफ से फैल जाते हैं ऑफिस के अंदर ऐसे ही घूमने के लिए। तभी वहाँ पर श्याम को एक पुलिस अफसर का फोन आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे साथ जो FBI तुम्हारी फ्रेंड है वो एक्चुअली में FBI में नहीं है, बल्कि FBI ने उसके खूनी रवैये की वजह से उसे 2 महीने पहले ही FBI से निकाल फेंका है। तब श्याम काफी डर जाती है क्योंकि FBI जो उसकी फ्रेंड है उसके साथ टेरा और टेरा का BF घूम रहा होता है। तब श्याम को लगता है कि अभी तक जितने भी सारे घोस्ट राइडर बनकर खून किए हैं वो FBI फ्रेंड ने ही किए हैं। तब वो उन दोनों को ढूंढने निकलती है। तभी हमें वहाँ पता चलता है कि टेरा अपने BF के साथ खड़ी होती है। तभी उनके पीठ पर घोस्ट हमला कर देता है और वहाँ पर टेरा घायल हो जाती है, लेकिन टेरा का BF घोस्ट को मारकर वहाँ से भगा देता है। और इतने में ही सैम भी उन्हें मिल जाती है। वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। डोर की चाबी FBI फ्रेंड के पास होती है और वो वहाँ से गायब होती है। इतना देखकर वो तीनों भागने ही लगते हैं और टेरा का BF घोस्ट राइडर को मारकर नीचे गिरा देता है। वो जैसे ही उसे चाकू से मारने वाला होता है तभी और 2 घोस्ट राइडर आकर टेरा के BF को वहीं पर चाकुआ मार देते हैं और वो वहीं नीचे गिर जाता है। तब टेरा और सैम वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि अब घोस्ट राइडर एक ना होकर बल्कि 3 होते हैं, इसलिए वो दोनों काफी डरते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर FBI फ्रेंड की एंट्री होती है। सैम और टेरा FBI फ्रेंड को देखकर काफी डर
डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था क्योंकि उन्हें पुलिस वाले ने कहा था कि FBI फ्रेंड जो है वही घोस्ट है। तभी वहाँ पर वो पुलिस वाला भी पहुँच जाता है। तब FBI फ्रेंड कहती है कि एक्चुअली में जो घोस्ट है वो और कोई नहीं, ये पुलिस वाला है। इतना सुनते ही पुलिस वाला FBI फ्रेंड को गोली मार देता है और सैम को कहता है कि हाँ मैं ही हूँ असली घोस्ट। तब सैम और टेरा उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तब पुलिस वाला कहता है कि तुमने रिचर को मारा था, रिचर मेरा बेटा है। अगर तुम्हें पता नहीं है रिचर कौन है तो इस मूवी के इसके पहले आए हुए पार्ट को देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि रिचर कौन है। और बाकी जो 2 घोस्ट और थे वो और कोई नहीं, रिचर का भाई और बहन थी, यानी कि पुलिस वाले का पूरा परिवार। तब टेरा और सैम काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी FBI फ्रेंड होश में आती है और दोनों को गोली मार देती है। तभी सैम और टेरा वहां से भागने लगते हैं क्योंकि ऊपर के साइड एक डोर होता है जहां से वो बाहर निकल कर किसी की मदद कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाने वाली होती है पुलिस वाला टेरा के पैर में गोली मारता है और टेरा वहीं नीचे गिर जाती है। तभी सैम टेरा के पास चाकू फेंकती है और टेरा पुलिस वाले के बेटे को मार देती है और सैम पुलिस वाले के बेटी के सिर में गोली मारती है और पुलिस वाले को भी मार देती है। तभी वहाँ पर न्यूज वाले आते हैं और दूसरे पुलिस वाले आते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि घोस्ट बनकर जो पूरे शहर के अंदर खून कर रहा था वो टेरा और उसकी बड़ी बहन ना होकर पुलिस वाला था जो अपने बेटे का बदला लेने के लिए मासूम लोगों को मार रहा था। और वहीं पर पुलिस आकर FBI फ्रेंड और टेरा के BF को भी रेस्क्यू करती है। दोनों की जान बच जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।